बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में जो 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम हो रहा है और 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है। वैसे छात्र छात्राएं जो आर्ट्स से है और हिस्ट्री उनका सब्सिडरी है, ऑनर्स कोई भी है लेकिन हिस्ट्री सब्सिडरी है, तो हम आपको सब्सिडरी हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस वीडियो को देखें, उसके बाद से इस वीडियो को देखें। इसमें हम बात करेंगे 151 से 300 तक का क्वेश्चन आंसर जो है हिस्ट्री सब्सिडरी का। लेकिन आगे आपको क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 240 तक जो आंसर करवाया जाएगा, एक मैम के द्वारा करवाया जाएगा। उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा, कुछ उच्चारण में उनसे मिस्टेक होती है। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा, तो आप लोग देख करके भी आप पढ़ सकते हैं और उनको सुन करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं 151 से। आप देख पा रहे हैं इब्न बतूता यात्री कहां से आया था, तो आप देख पा रहे हैं मोरक्को हो जाएगा। उसके बाद से 152 है कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रसिद्ध क्या था, तो कला प्रसिद्ध था, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 153 है कि कौन सा सुल्तान अपने को सिकंदर ए सानी कहता था, तो आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 154 है कि इब्न बतूता भारत किसके समय आया, तो आप देख पा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर 154 का ऑप्शन ए। उसके बाद से 155 है कि कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया, तो आप देख पा रहे हैं इल्तुतमिश हो जाएगा 155 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 156 है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप देख पा रहे हैं वह लोधी, आप देख पा रहे हैं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 157 है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद से 158 है कि अपनी बाजार नीति के लिए कौन सा दिल्ली का सुल्तान प्रसिद्ध था, तो आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद से 159 है कि तारीख अलाई के लेखक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं अमीर खुसरो हो जाएगा 159 का ऑप्शन सी। उसके बाद से 160 है कि मध्यकालीन शासन के कृषि विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की, तो आप देख पा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। उसके बाद से 161 है कि परगना के मुख्य को क्या कहा जाता था, तो आप देख पा रहे हैं शिकादार हो जाएगा 161 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से 162 है दीवाने को ही कौन सा विभाग था, तो आप देख पा रहे हैं खेती। उसके बाद से 163 है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा 163 का ऑप्शन सी। उसके बाद से 164 है कि मालिक काफूर किसका सेनापति था, तो आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 164 है कि आप देख पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में जीतल संबंधी था, तो आप देख पा रहे हैं सिक्का। उसके बाद 165 है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 167 है कि किस सुल्तान ने आगरा की स्थापना की, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर सिकंदर लोदी। उसके बाद से 168 है कि तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने साम्राज्य पर शासन किया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 169 है कि निम्न में से किस सुल्तान के समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद से 169 है कि सुल्तानों के समय सबसे बड़ा भू राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था, तो आप देख पा रहे हैं चौधरी कहलाता था। उसके बाद से 171 है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। 172 है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं रामचंद्र देव हो जाएगा। 173 है कि कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था, तो आप देख पा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 174 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया, तो आप देख पा रहे हैं दौलताबाद हो जाएगा राइट आंसर। 175 आप देखिएगा तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के बारे में पूछा था। उसके बाद 175 है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद गौरी। 177 है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी, तो आप देख पा रहे हैं रजिया सुल्तान हो जाएगा 177 का ऑप्शन ए। 178 है कि जौनपुर शहर किसके याद में बनाया गया था, तो आप देख पा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 179 की किस व्यक्ति ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन काल को देखा था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद से 180 है कि भारत के तोता के नाम से कौन जाना जाता था, तो अमीर खुसरो हो जाएगा। उसके बाद से 181 की अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप देख पा रहे हैं पटियाले में। उसके बाद 182 है कि एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो आप देख पा रहे हैं इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद से 183 है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन था, तो आप देख पा रहे हैं इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद से 184 है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप देख पा रहे हैं 1191 है। उसके बाद से है आप देख पा रहे हैं 185 की पहला तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था, तो आप देख पा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। 186 है कि एकता प्रथा को किसने चालू किया,
तो आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला जो आएगा अलाउद्दीन तो सही होगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए गए। उसके बाद 187 की बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब आक्रमण किया, तो 1203 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 188 की तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं मोहम्मद शाह तुगलक। 189 की चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तो आप देख पा रहे हैं तेमुचिन हो जाएगा। राइट आंसर 189 का ऑप्शन बी। उसके बाद से 190 है कि बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है दाबुल के याकूब हो जाएगा। राइट आंसर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 191 है कि बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप देख पा रहे हैं गोम गुंबद हो जाएगा। 192 है कि वह मनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप देख पा रहे हैं 1347 हो जाएगा। उसके बाद 193 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1336 हो जाएगा। उसके बाद 194 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप देख पा रहे हैं हरिहर और वुक्का। उसके बाद 195 देखिएगा तो 195 कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं जयूनुल आबादीन हो जाएगा। राइट आंसर 195 का ऑप्शन ए। 196 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप देख पा रहे हैं बहमन शाह हो जाएगा। 197 है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं हम्पी में हो जाएगा। 198 की भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो आप देख पा रहे हैं अलवार संत हो जाएगा। 199 की निम्न संतों को उनके काल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर इसका नहीं मिल पाया है। तो यदि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है, अरेंजमेंट जो 4 ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यदि पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद से 200 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ से अब मैम शुरू करेगी 240 तक वो बताएंगी। क्वेश्चन नंबर 200, कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर सी रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 201, चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से आते थे? ऑप्शन नंबर सी बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 202, तुकाराम किस राज्य से आते थे? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 203, गुरु नानक किस राज्य से आते थे? ऑप्शन नंबर ए बिहार से। क्वेश्चन नंबर 204, वेदांत कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन नंबर 205, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 206, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 207, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर सी 108। क्वेश्चन नंबर 208, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 209, सबसे पुराना वेद कौन है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 210, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 16। क्वेश्चन नंबर 211, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन नंबर ए 10। क्वेश्चन नंबर 212, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा 483 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 213, बौद्धमान महावीर की मृत्यु कब हुई? इसका भी कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा 468। क्वेश्चन नंबर 214, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 563। क्वेश्चन नंबर 215, महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 216, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन इसका कोई सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 217, नालंदा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 218, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? इसका भी कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा 606 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 219, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए गोपाल। क्वेश्चन नंबर 220, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैदुरैया में। क्वेश्चन नंबर 221, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1236 में। क्वेश्चन नंबर 222, बलबन कब गद्दी पर बैठा? ऑप्शन नंबर ए 1266। क्वेश्चन नंबर 223, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1316। क्वेश्चन नंबर 224, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन नंबर ए 1325 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 225, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर बी 1398। क्वेश्चन नंबर 226, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1388। क्वेश्चन नंबर 227, किस सुल्तान ने अमीर ए कोही विभाग बनाया? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने।
क्वेश्चन नंबर 228, विजयनगर साम्राज्य में कितने प्रांत थे? ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर 229, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 230, इंडिया की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 231, एडी का पूरा नाम क्या है जो दिनांक में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एनोडोगनी। क्वेश्चन नंबर 232, किसने कहा था इतिहास भूत और वर्तमान के बीच निरंतर संवाद है? ऑप्शन नंबर ए E.H. कार्ने। क्वेश्चन नंबर 233, जियोग्राफिया पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोबो ने। क्वेश्चन नंबर 234, भारत में पहली बार सिक्के का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 600 में। क्वेश्चन नंबर 235, अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए शाहरुख का। क्वेश्चन नंबर 236, किस राजवंश के समय अब्दुल रज्जाक भारत आया? ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 237, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत कब शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए 600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 238, गुप्त काल कब से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए 319 से। क्वेश्चन नंबर 239, प्राकृतिक इतिहास किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 240, सातवाहन काल में अधिकांश सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ये लीड के। उसके बाद से 241 है कि अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो आप देख पा रहे हैं कंबोडिया हो जाएगा। उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो आप देख पा रहे हैं कुमार गुप्त हो जाएगा 242 का ऑप्शन ए। उसके बाद से 243 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए। आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद से 244 है, आप देख सकते हैं कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो आप देख पा रहे हैं सामंत सेन हो जाएगा ऑप्शन ए 244 का। 245 है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप देख पा रहे हैं नानुक हो जाएगा। 246 है कि महमूद गजनवी ने किस सदी में भारत पर आक्रमण किया था? तो आप देख पा रहे हैं 10वीं सदी में। उसके बाद से 247 है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो 225 में। आप देख पा रहे हैं 248 है कि रजिया सुल्तान का शासन काल कितने वर्षों का था? तो आप देख पा रहे हैं 1236 से 1240। उसके बाद से 249 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आप देख पा रहे हैं ऋषभ देव हो जाएगा राइट आंसर। 250 है कि इनमें से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आप देख पा रहे हैं पारसनाथ हो जाएगा। उसके बाद 251 है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 336 ईस्वी में। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 252 है कि अशोक के शासन के कितने वर्ष में कालिंग युद्ध हुआ? तो आप देख पा रहे हैं 8, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद से 253 है कि पोरस ने अलेक्जेंडर को किस लड़ाई में हराया था? तो आप देख पा रहे हैं अलेक्जेंडर ने पोरस को, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह ऐसा होता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को किस लड़ाई में हराया था? तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर ने पोरस को, तो हो जाएगा हाइड्रस पे, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं पहले ये आएगा, उसके बाद से को से शुरू होगा। आप देख पा रहे हैं अलेक्जेंडर ने पोरस को। आप देखिए आगे 254, तो आप देखिएगा 254 की भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप देख पा रहे हैं समुद्रगुप्त हो जाएगा। 255 है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप देख पा रहे हैं पाटलिपुत्र। 256 है कि अशोक के धर्म के मूल स्रोत कहाँ से लिया गया था? तो आप देख पा रहे हैं बौद्ध धर्म। उसके बाद से 257 है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो आप देख पा रहे हैं पाटलिपुत्र। 258 है कि प्रयाग में किसने प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सभा बुलाई थी? तो आप देख पा रहे हैं अशोक। उसके बाद से 259 है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप देख पा रहे हैं खेती। उसके बाद से 260 है कि भारत से बाहर के भू क्षेत्र पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था? तो आप देख पा रहे हैं कनिष्क हो जाएगा। 261 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इंद्र भगवान की। उसके बाद से 262 है कि किस शासक का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच विस्तृत था? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा पोरस। उसके बाद से 263 है कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो पुलकासीन प्रथम हो जाएगा। उसके बाद से 264 देखिएगा, तो 264 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सामान्यतः कौन सा जानवर सभी हड़प्पा के साइट पर पाया गया है? तो आप देख पा रहे हैं सांड हो जाएगा। उसके बाद से 265 है कि निम्न में से किसकी भाषा संस्कृत थी? तो आप देख पा रहे हैं गुप्त। निम्न में से पूछा जा रहा है। 266 है कि मृच कटिका की रचना किसने की? तो आप देख पा रहे हैं शूद्रक हो जाएगा राइट आंसर। आप 266 का ऑप्शन सी देख सकते हैं। उसके बाद से 267 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। कांस्य युगीन आप देख पा रहे हैं। 268 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 269 है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आप देख पा रहे हैं कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद से 270 है कि बौद्ध धर्म
हीनयान और महायान शाखा में किसके समय में बढ़ा, तो आप देख पा रहे हैं कनिष्क के। उसके बाद 271 है कि बौद्ध धर्म को भारत के बाहर पहले कौन देश स्वीकार किया, तो आप देख पा रहे हैं श्रीलंका। उसके बाद 272 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं लरकाना जिला। उसके बाद से 273 है कि महावीर थे 24वें तीर्थकर। उसके बाद से 274 है कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया, तो आप देख पा रहे हैं बुद्ध हो जाएगा। 275 है कि एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं बुद्ध हो जाएगा। उसके बाद 276 है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है, तो पाली में लिखा गया है बौद्ध धर्म ग्रंथ। फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन बी वाला वहां पर हो जाएगा। उसके बाद से 276 है कि मेगास्थनीज का राजदूत था, तो कौन, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 277 है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक है, तो आप देख पा रहे हैं 228। उसके बाद से 279 है कि अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युग का वर्णन है, तो आप देख पा रहे हैं 13वें नंबर में। उसके बाद से 280 है कि किसे पहला राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसके बाद 281 है कि ऋग्वैदिक धर्म के लोग पूजा करते थे पशुपति की। उसके बाद से 282 है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आप देख पा रहे हैं विशाखा दत्त हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं विशाखा दत्त हो जाएगा राइट आंसर 282 का ऑप्शन बी। 283 की हड़प्पा वासी किस वस्तु से अपरिचित थे, तो आप देख पा रहे हैं लोहा। उसके बाद से 284 की कण्व राजवंश की स्थापना किसने की, तो आप देख पा रहे हैं वसुदेव हो जाएगा। 250 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उसके बाद 286 की बुद्ध ने क्या कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया, तो आप देख पा रहे हैं हाँ निर्वाण हो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 287 है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो आप देख पा रहे हैं पेशावर हो जाएगा। 288 है कि अलेक्जेंडर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 288 का ऑप्शन ए। 289 है कि वर्धमान महावीर के माता का क्या नाम था, तो आप देख पा रहे हैं त्रिशला हो जाएगा राइट आंसर वर्धमान। 290 है कि वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप देख पा रहे हैं पावापुरी में। 290 है कि सिंधु घाटी के लोगों का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो लोथल हो जाएगा आप देख पा रहे हैं। 292 है कि सतवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं सिमु का हो जाएगा। उसके बाद से 293 की मगध का अंतिम साम्राज्य कौन था, तो आप देख पा रहे हैं कण्व वंश हो जाएगा। उसके बाद से 294 की हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो आप देख पा रहे हैं वान हो जाएगा। 295 की यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। 296 है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो आप देख पा रहे हैं 261 ईसा पूर्व। 297 है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। 298 है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं कपिल हो जाएगा। 299 है महान हिंदू विधि वेत्ता कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं मनु हो जाएगा। और 100 मतलब कि 300 वाला जो है लास्ट है, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप क्या था, तो शहरी था। आप देख पा रहे हैं इसी के साथ आपका ये हिस्ट्री सब्सिडरी फर्स्ट ईयर के लिए तमाम छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन आंसर रेडी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।